बाद रमेश और नर्मदा और दोनों बच्चे हवेली की सफाई करते हुए पूरे थक गए थे। इसीलिए सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। रात बहुत हो चुकी थी, सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। तभी नर्मदा को नींद में अचानक किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई और नर्मदा की नींद टूट गई और उसने रमेश को भी जगा दिया। नर्मदा ने रमेश को कहा कि उसे किसी ने चिल्लाने की आवाज आई, लेकिन दोनों को लगा कि शायद बच्चों ने कोई डरावना सपना देखा होगा। इसीलिए रमेश और नर्मदा दौड़ते हुए गए और बच्चों के कमरे में जाकर पूछा कि काया, तुम दोनों में से कोई अभी जोर से चिल्लाया? तभी विनय और प्रीति ने कहा कि नहीं माँ पापा, हम तो सो रहे थे, हमें कोई आवाज भी नहीं सुनाई दी। बच्चों की बात सुनकर रमेश और नर्मदा एक दूसरे से हैरानी से देखने लगे। फिर नर्मदा ने घबराते हुए रमेश से कहा, रमेश, हमने जो आवाज सुनी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे तुमने बताया था। कहीं इस हवेली में अब भी वो सब कुछ तो नहीं होता ना? तभी रमेश कहता है, अरे नहीं, तुम डरो मत, अब वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। जबकि डर तो रमेश को भी लग रहा था, वो भी इसी बात से परेशान था, लेकिन उसने ये बात नर्मदा को जाहिर नहीं होने दी। फिर दोनों अपने कमरे में आ गए और सो गए। रमेश तो कुछ देर बाद सो गया, लेकिन नर्मदा को अब कहाँ नींद आने वाली थी। वो बस उन्हीं सब बातों के बारे में सोच रही थी। फिर उसे भी थोड़ी देर बाद नींद आ गई। सुबह सब उठे और सब अपन अपन काम करने लगे। सुबह उन्होंने सोच लिया था कि आज पूरी हवेली को साफ करेंगे, इसीलिए ब्रेकफास्ट करे के बाद सभी लोग हवेली की सफाई में लग गए। धीरे धीरे दोपहर हो गई और नर्मदा आखिरी कमरा साफ कर रही थी। सफाई करते हुए नर्मदा को उस कमरे में कुछ पुरानी तस्वीरें देखने को मिली जो बिल्कुल धूल से भरी हुई थी। उस तस्वीर को साफ किया तो नर्मदा ने देखा कि वो तस्वीर किसी बूढ़ी औरत की थी। इस तस्वीर को देखकर नर्मदा सोचती है कि आखिर ये किसकी तस्वीर है। वो उस तस्वीर को गौर से देखती है, तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह कोई भी नहीं था। उसने फिर से तस्वीर की तरफ देखा तो उसे उस तस्वीर में किसी की धुंधली परछाई दिखी जो नर्मदा के सामने मुस्कुरा रही थी। उसे देखते ही नर्मदा डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी और वो कांपने लगी और उसके हाथ से वो तस्वीर गिर गई। जैसे ही रमेश ने नर्मदा की चीख सुनी तो वो भागते हुए उस कमरे में गया और पूछा, क्या हुआ नर्मदा, तू इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही थी? नर्मदा रमेश के पास गई और रोते हुए कहा कि रमेश, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रमेश ने पूछा, पर हुआ क्या, ये तो बताओ। तभी नर्मदा ने उसके साथ हुई घटना के बारे में बताया। वो परछाई मुस्कुरा रही थी। रमेश ये सब सुनकर चौंक जाता है और उसकी नजर उस तस्वीर पर जाती है। तस्वीर को उठाकर देखता है और नर्मदा से कहता है, अरे ये तो हमारी परदादी की तस्वीर है, ये तुम्हें कहाँ से मिली? नर्मदा ने कहा कि ये तस्वीर उस कोने में दीवार पर लटक रही थी। रमेश ने कहा, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है। इस बार नर्मदा थोड़े गुस्से से बोली, नहीं रमेश, मैंने सच में यहाँ किसी की परछाई देखी है, मेरा यकीन करो, मैंने सच में वो सब देखा है। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो?